Assalamualaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी जर्नल मैथ पेपर बी मुल्तान बोर्ड सप्लीमेंट्री 2018 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट में? अ पॉइंट मूव सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। ये उसने गिवन इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि एक पॉइंट मूव करता है सच दैट के द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, के दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से, ठीक है, उनका स्क्वायर का सम करें तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो शो डैट इट्स लोकस इज अ स्फीयर, यानी कि उस पॉइंट का जो लोकस है, लोकस किसे कहते हैं? जो एक पॉइंट जो रास्ता अख्तियार करता है उसके हम कहते हैं ये उसका लोकस है। ठीक हो गया। तो कहते हैं इट्स लोकस इज अ स्फीयर, यानी इससे हमने अगर इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम बना लेते हैं तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक स्फीयर होगा। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 कैलकुलस के चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन है, कहते हैं एक पॉइंट पी है, मैंने कहा सपोज करते हैं वो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, और दो फिक्स्ड पॉइंट हैं ए जिसको मैंने नाम दे दिया x1 y1 z1 और दूसरे को पॉइंट का नाम दे दिया x2 y2 z2। ठीक हो गया। अब इनके जो है इनका डिस्टेंस जो है यानी ए पी का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर का सम मेरे पास कांस्टेंट है। तो मैंने कहा लेट पी एक्स वाई जेड बी द मूविंग पॉइंट है एंड ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2 बी द फिक्स्ड पॉइंट। देन फिर बाय गिवन इन्फॉर्मेशन वो क्या कहता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट्स का स्क्वायर करके सम करें तो आंसर एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो इट मीन कि ए पी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी पी मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि ए पी फाइंड करना, तो क्या है गया पी माइनस ए, यानी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, क्योंकि स्क्वायर रूट आना था, स्क्वायर है तो वो उससे कट होके ये चीज़ आ जाएगी। अब बी पी क्या होगा, यानी p माइनस बी, यानी x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c वेयर c इज एनी कांस्टेंट। अब क्या करें, जस्ट इनके स्क्वायर ओपन कर दें, a माइनस बी होल स्क्वायर ए की दो जमा बी की दो नफी 2ab, इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर सबका स्क्वायर ओपन कर दें तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास जी। तो हमारे पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x प्लस वाई स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 y प्लस z स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z प्लस x स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 x प्लस y स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2y2 y प्लस z स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस z2 z इज इक्वल टू c। तो हमने जैसे सबके स्क्वायर ओपन किए तो मेरे पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, देखें एक्स स्क्वायर इधर भी है और आपका और भी एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसी तरह ये बन जाएगा आगे 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, सारे एक्स वाले इकट्ठे कंबाइन कर लो तो माइनस 2x1 x माइनस 2x2 x माइनस 2y1 y वाले भी इकट्ठे कर लें, z वाले भी इकट्ठे कर लें और बाकी x1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर c को उठा के इधर लें तो माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब सब में से ये बन जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। अब इसमें से माइनस का 2 और x कॉमन ले लें, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2। इसी तरह माइनस 2 और y कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा y1 प्लस y2, माइनस 2 z कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा z1 प्लस z2। ठीक हो गया, बाकी ये सेम आ जाएगा। अब डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो माइनस 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो आ जाएगा x1 प्लस x2 इंटू एक्स माइनस y1 प्लस y2 y माइनस z2 प्लस z1 प्लस z2 इंटू z प्लस ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया।
अब जो मेरी इक्वेशन ऑफ सफ़ियर होती है ना, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच वाई प्लस एल जेड प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जी एक्स। तो ये एक्स है तो इसको सबको जी का नाम दे दें। तो ये मैं लेट कर लिया, ये चीज़ जी के बराबर है, इसको एच का नाम दे दें और इसको एल का नाम दे दें और ये हमारा के आ गया। तो लेट कर लें, ये चीज़ जी इसके इक्वल है, एच इसके इक्वल है, एल इसके इक्वल और के इसके इक्वल। जैसे हम ये वैल्यू पुट करेंगे इधर तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच वाई प्लस एल जेड प्लस के इज इक्वल टू 0। तो विच इज़ सफ़ियर। तो प्रूव हो गया कि उस मूविंग पॉइंट का जो लोकस है वो एक सफ़ियर है। तो हमने यहाँ से सफ़ियर की इक्वेशन हमने यहाँ से ड्राइव कर ली। तो इसका मतलब है कि उस मूविंग पॉइंट का जो लोकस है वो एक सफ़ियर है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट भी चैप्टर नंबर 8 से, कैलकुलस के चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन लिया गया कि शो डैट हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड इज अ रूल्ड सरफेस। तो रूल्ड सरफेस क्या होती है? अ सरफेस विच इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल लाइन, जो एक ही लाइन से जनरेट हो जाए, ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? रूल्ड सरफेस। तो उसने क्या प्रूव करें कि हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड एक रूल्ड सरफेस है। तो इसमें हमने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की जनरल इक्वेशन क्या होती है और वो जिस लाइन से वो जनरेट होती है, ठीक है ना, उस लाइन की इक्वेशंस क्या होती हैं। दो चीज़ें याद कर लें, आपका ये थ्योरम सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, चैप्टर नंबर 8 से आया है जी। सबसे पहले मैं देखूंगा कि रूल्ड सरफेस किसे कहते हैं। अ सरफेस इज सेड टू बी अ रूल्ड सरफेस इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल लाइन, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि अ सरफेस विच इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल लाइन इज़ कॉल्ड रूल्ड सरफेस। यानी एक ही लाइन से बनने वाली सरफेस को हम क्या कहते हैं? रूल्ड सरफेस। तो चैप्टर नंबर 8 में दो थ्योरम है, एक है कि प्रूव डैट हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज़ अ रूल्ड सरफेस, और एक है जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको तो हम प्रूव नहीं करना, हमें तो जो कहा गया हम तो उसे प्रूव करेंगे अब जी। थ्योरम 2 है कि प्रूव डैट हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड इज़ अ रूल्ड सरफेस। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया। तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो जिस इसकी जर्नल इक्वेशन और जिस लाइन से ये जनरेट होता है उसकी इक्वेशन। ठीक हो गया। तो द जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड इज़, वो इक्वेशन याद कर लें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। तो ये है इसकी जर्नल इक्वेशन। अब एक लाइन जिससे ये जनरेट होगा, यानी उस लाइन की इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन अगर बना ली तो हम कहेंगे कि ये रूल्ड सरफेस है, क्योंकि वो एक ही लाइन से जनरेट हो रही है। तो मैंने कहा लेट करते हैं द लाइन। इस लाइन को आपने याद रखना है, x इज इक्वल टू के ए प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू के बी माइनस बी टी, जेड इज इक्वल टू 2kt। ठीक है, ये एक लाइन है जो लाई करती है ऑन द सरफेस 1 पर, वेयर के इज़ अ फिक्स्ड नंबर है, के यहाँ पर आपका फिक्स नंबर है, एंड टी इज़ अ पैरामीटर, और टी क्या है आपका बच्चों? पैरामीटर है। अब हमने इन्हीं का यूज़ करके हमने ये इक्वेशन अगर हम जनरेट कर दी, ये इक्वेशन बना दी, तो मेरी ये सरफेस रूल्ड सरफेस होगी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ये तो आपको दिया हुआ ना, z इज इक्वल टू 2kt, यहाँ से t की वैल्यू निकाल दें। तो t इज इक्वल 2k को नीचे ले आएं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z ओवर 2k। ठीक हो गया। अब इस t की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जहाँ पर x और y है t की जगह, और इधर भी पुट कर दें z ओवर 2k और इधर भी पुट कर दें z ओवर 2k। तो क्या करें? पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट कर दें। ठीक हो गया, यानी x इज इक्वल टू के ए प्लस ए टी है तो t इज इक्वल टू जेड ओवर 2k आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो अब यहाँ से ये a है, a इधर भी है, तो मैं क्या करता हूँ? a को डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ से। तो ये क्या आ जाएगा? x ओवर a इज इक्वल टू, यहाँ से a ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा k प्लस जेड ओवर 2k। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो एक्स ओवर ए होगा तो फिर दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यानी एक्स के नीचे ए आना चाहिए और वाई के नीचे बी आना चाहिए। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर करने के बाद। तो अब इसी तरह जब टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा? वाई इज इक्वल टू के बी माइनस बी टी, टी की जगह जेड ओवर 2k। अब इसमें दोनों तरफ b से डिवाइड कर दें, तो
तो z ओवर b इज इक्वल टू k माइनस z ओवर 2k, यह आ जाएगा। अब हमें x ओवर a भी आ गया, y ओवर b भी आ गया। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस है, अगर प्लस होता तो प्लस करते, ऐड करते। अब चूँकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो स्क्वेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट में सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये बन जाएगा k प्लस जेड ओवर 2k होल का स्क्वायर माइनस k माइनस जेड ओवर 2k होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। इसी तरह माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर दें और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, तो यह आ जाएगा a की 2 b की 2 माइनस 2ab, तो माइनस माइनस होकर ये प्लस 2ab आ जाएगा। तो यह आ जाएगा माइनस का k स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 2k z ओवर 2k। ठीक हो गया। अब कटिंग करें बच्चों, तो ये z स्क्वायर से ये सारा कट हो जाएगा, ये माइनस का k स्क्वायर से ये k स्क्वायर कट हो जाएगा, और उसके बाद ये 2k ये 2 से कट हो गया, ये 2k इस 2k से कट हो गया, ये आ जाएगा z प्लस z, तो बन जाएगा 2z जी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। हैंस प्रूव डैट, देखिए प्रूव हो गया, हैंस प्रूव डैट हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज अ रूल्ड सरफेस। ये क्या है आपकी रूल्ड सरफेस, क्योंकि इसके ये जो है ना एक ही लाइन से जनरेट हो गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन जो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है, एक दूसरी लाइन से भी ये जनरेट होती है, तो चूँकि हमने एक ही लाइन से जनरेट कर दिया तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। तो दूसरी लाइन से जनरेट होती है, वो दूसरी लाइन क्या होती है, वो ये वाली है, याद करना चाहें, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज़ हो गया, दोनों लाइनें फाइंड करनी होती हैं। तो अदरवाइज़ आपका जो है प्रूव है वो यहाँ तक है बस। ठीक हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ लीजिएगा।